ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पॉलिटिकल साइंस। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1765 ईस्वी में। 1765। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773 ईस्वी में। 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773। अगला प्रश्न, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1774 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1781। किस अधिनियम के द्वारा भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपति क्षेत्र कहा गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? 1786 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? 1773 के रेगुलेट एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1813 के चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम देश द्वारा पारित किया गया?
एक्ट 1833 किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 का अधिनियम। अगला प्रश्न 19 निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1857। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? 1861 ईस्वी में। 1861। के अधिनियम द्वारा वायरस को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? 6 माह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांत विधान परिषद के अतिरिक्त गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत शासन अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? 1809। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909।